दोस्तों, आज जानते हैं अल्कोहल और कैंसर के बारे में। क्या सच में अल्कोहल से कैंसर होता है? तो अल्कोहल जो है बॉडी में जाने के बाद में एक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है जिसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड जो है जो जाके सीधा डीएनए जो है अपने सेल के अंदर उसको जाके डैमेज कर। डीएनए जो है अपनी जेनेटिक लाइब्रेरी है जिसके अंदर कोड रहता है सेल रिप्लिकेशन के लिए, सेल से सेल बढ़ने के लिए। तो अगर ये कोड ही डैमेज हो गया तो वो जैसे सॉफ्टवेयर डैमेज होने से लैपटॉप करप्ट हो जाएगा, वैसे ही ये डीएनए डैमेज होने से सेल का जो रेप्लिकेशन है वो करप्ट हो जाता है और उसकी वजह से जो सेल का डिवीजन है जो नियंत्रित है वो अनकंट्रोल्ड होके उसका कैंसर में रूपांतरण हो जाए। अब मोस्ट कॉमन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज सेफ टाइप ऑफ अल्कोहल या व्हाट इज द सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल। तो देयर इज नो सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल। पहले बोला जाता कि 3 pegs of alcohol in men and 2 pegs of alcohol in female in a week is safe। लेकिन जो ये था एक मिथ था। रिसेंट रिसर्च में क्लियर कट दिखा गया है कि देयर इज नो सेफ लिमिट फॉर अल्कोहल। उसी प्रकार देयर इज नो सेफ टाइप ऑफ अल्कोहल। ऐसा कुछ नहीं है कि बियर पीने से, विस्की पीने से या फिर कोई भी लो अल्कोहल कंटेंट लेने से आप बच सकते हैं कैंसर के पर्सपेक्टिव से। ऐसा नहीं है। अल्कोहल कोई भी फॉर्म में कितने भी कम अमाउंट में लॉन्ग टर्म लेने से या शॉर्ट टर्म लेने से भी कैंसर क्रिएट कर सकता है। अब अल्कोहल के कैंसर से कैसे बचा जाए और इसके लिए सबसे ज्यादा कौन ज्यादा ससेप्टेबल है, जिसमें ज्यादा ही रिस्क है, ऐसे कौन से लोग हैं? तो जो अल्कोहल के साथ स्मोक करते हैं या जो अल्कोहल के साथ में तंबाकू खाते हैं उनको ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि आपको तंबाकू से भी डीएनए डैमेज होने वाला है और अल्कोहल से भी डैमेज होने वाला है। इसके अलावा जिसका एज ज़्यादा है, उसके अंदर जिसमें जेनेटिक रिपेयर कैपेसिटी कम है, उसके अंदर भी ये रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा जिनको कुछ जेनेटिक जो जीन्स रहते हैं, कुछ मेकअप ऐसा रहता है कि जो अल्कोहल को अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, वो लोगों में कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये जो लोग हैं दे आर वेरी स्पेसिफिकली मोर जो प्रोन है कैंसर अल्कोहल रिलेटेड लेने की वजह से। अब क्या कर सकते हैं अल्कोहल से बचने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अल्कोहल ना ही लें। अगर आप अल्कोहल लेना ही चाहते हैं तो कम से कम अमाउंट में लें, कम से कम टाइम पे लें। इसके अलावा आप जब भी अल्कोहल लेते हैं उसके बाद में बहुत पानी पीजिए ताकि सिस्टम से जल्दी फ्लश आउट हो जाए। इसके अलावा आप जो भी अल्कोहलिक्स होते हैं उसके अंदर ऐसा भी पाया जाता है कि उसके अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी काफ़ी होती है, यानी बी ग्रुप ऑफ और सी ग्रुप ऑफ विटामिन है वो कम होते हैं ऐसे लोगों में, जैसे कि थायमीन, फोलिक एसिड, B12, ये जो टाइप के जो विटामिन है वो कम पाए जाते हैं। तो जो रेगुलर इस पे अल्कोहल लेते हैं उनको उनके न्यूट्रिशनल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसके अलावा अल्कोहल का एक मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें अनवांटेड कैलोरीज जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल का जो जनरली सेल होता है उसके ऊपर कभी पैकेजेस पे कैलोरी नहीं लिखी जाती है, तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि उससे वजह से मोटापा हो रहा है। तो जो भी आप देखेंगे अल्कोहलिक से वो जनरली उनमें मोटापा होता है। मोटापा इटसेल्फ कैन रिस्क टू जो है कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो बेस्ट वे इज टू अवॉइड अल्कोहल एंड स्टे सेफ। थैंक यू।